हेलो दोस्तों, हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक टॉपिक मिलनी-थॉम्पसन मेथड इस पर क्वेश्चन कर रहे हैं AKTU के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, 2013-14 में पेपर कोड 20 और 2010-11 में पेपर कोड EAS 401 है ना। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एनालिटिक फंक्शन हुज इमेजिनरी पार्ट इज गिवन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी है ना। ये एनालिटिक फंक्शन होता है हम लोग है ना, जहाँ पर u और v में से कोई एक दिया होगा तो आपसे एफ जेड पूछ लिया तो क्या कहा, इमेजिनरी पार्ट इज़ गिवन, इसका मतलब v इज़ गिवन है ना। यहाँ पर v की वैल्यू दी हुई है, तो हियर v इज इक्वल टू दिस, जो दिया हुआ है वो क्या दिया है, v की वैल्यू दी है। तो आप डेल v अपॉन डेल x निकाल लो, तो इसका फंक्शन टू फंक्शन कर लो। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में cos y आ जाएगा, ये तो जीरो हो गया। और प्लस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस ई पावर माइनस एक्स इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज़। जेड कामा जीरो पर इसकी वैल्यू निकालो, तो वी एक्स जेड कामा जीरो इक्वल टू एक्स की जगह जीरो, एक्स की जगह जेड, वाई की जगह जीरो रख लो, तो ई पावर माइनस जेड कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो गया, माइनस ई पावर माइनस जेड इंटू एक्स की जगह जेड कॉस, ये हो जाएगा जेड कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो जेड प्लस वाई की जगह जीरो पर जीरो हो जाएगा, तो ई पावर माइनस जेड कामन, तो ये हो गया 1 माइनस जेड। इसी तरीके डेल वी अपॉन डेल वाई निकालो, वी का वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो ये तो कांस्टेंट होगा, तो ई पावर माइनस एक्स कांस्टेंट, वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव एक्स साइन वाई माइनस एक्स साइन वाई, और प्लस इसमें फंक्शन टू फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव किया तो साइन वाई आ गया, प्लस फर्स्ट फंक्शन टू सेकंड डेरिवेटिव, तो वाई कास वाई। इसमें भी वही काम करिए, जेड कामा जीरो पर वैल्यू, तो वी वाई जेड कामा जीरो इज इक्वल टू ई पावर माइनस जेड। यहाँ पर साइन जीरो से जीरो हो गया, ये भी साइन जीरो से जीरो हो गया, और यहाँ वाई की जीरो रखते ही पूरा जीरो आ गया, तो वी वाई जेड कामा जीरो की वैल्यू जीरो आ गई। बाई मिलनी-थॉम्पसन मेथड क्या करते हैं, एफ जेड इक्वल टू दिया है u प्लस आई वी है ना, तो एफ डैश जेड की वैल्यू क्या होती है, दोनों का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, सो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये फार्मूला है एफ डैश जेड का। ठीक है, तो एफ जेड, अब चूँकि यहाँ पर क्या दिया है, u दिया है या v दिया है, तो इसका मतलब हमें डेल यू अपॉन डेल एक्स नहीं निकल पाएगा, तो हम सी आर इक्वेशन से इसको u में चेंज कर लेते हैं। तो बाई सी आर इक्वेशन डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो रख लीजिए वैल्यू, किसकी वैल्यू रखना है, डेल यू अपॉन डेल एक्स की, तो उससे डेल यू अपॉन डेल एक्स को लिख सकते हैं डेल वी अपॉन डेल वाई, तो यहाँ पर आ गया डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस आई इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, अब एफ इंटीग्रेशन करूँ तो एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रल, यहाँ पर ये हुआ आपका वी वाई का मतलब डेल वी अपॉन डेल वाई, लेकिन जेड कामा जीरो रखते हैं यहाँ पर, जेड कामा जीरो प्लस आई इंटू ये हो गया वी एक्स जेड कामा जीरो है ना, और डी जेड प्लस सी, ये एफ जेड की वैल्यू निकलेगी। यानी ये जो वैल्यू रखते हैं ये मिलनी-थॉम्पसन मेथड से रखते हैं। ठीक है, यहाँ जो जेड कामा जीरो रख लेते हैं इंटीग्रेशन करने के बाद, ये मिलनी-थॉम्पसन मेथड से है। वैल्यू रख लो इंटीग्रल वी वाई जेड कामा जीरो की वैल्यू जीरो प्लस आई इंटू वी एक्स जेड कामा जीरो की वैल्यू क्या निकली थी, 1 माइनस जेड ई पावर माइनस जेड डी जेड है ना, और प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। तो देखिए आई तो कांस्टेंट है, बाहर निकल आया, और इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसको मान लीजिए, इसको u मान लो, इसको v, तो u इंटू वी वन, इसका इंटीग्रेशन माइनस ई पावर माइनस जेड, माइनस इसका डेरिवेटिव है ना u डैश का मतलब इसका डेरिवेटिव, तो -1 आ गया जेड के रिस्पेक्ट में, फिर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ लिख जाएगा, तो -1 प्लस हुआ ई पावर माइनस जेड, और फिर अगले में इसका डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा, या इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट कर लो, कैसे भी करो यही आएगा, प्लस सी। अब क्या हुआ, ई पावर माइनस जेड कामन हो गया, आई इंटू ई पावर माइनस जेड कामन, तो क्या हो गया -1 प्लस जेड और प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो एफ जेड इक्वल टू आई जेड ई पावर माइनस जेड प्लस सी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग एफ जेड फंक्शन निकाल लिया। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे है ना, इनको आप देखते रहिए। AKTU के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए देखने के लिए प्लेलिस्ट पर जाइए, और वहाँ से आपको AKTU के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक, थैंक यू।